आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड पे। यहाँ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सभी एग्ज़ाम के PYQ क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन बेस्ड ट्रिक के साथ। तो अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक एंड कमेंट शेयर करें। तो फ्रेंड, हमारी विज्ञान क्लास की सेकंड सीरीज़ आज स्टार्ट हो रही है। आपने अगर फर्स्ट सीरीज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी फर्स्ट वीडियो का लिंक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड सीरीज़। आज का पहला क्वेश्चन, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ए, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, बी, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, सी, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। आज की सीरीज का दूसरा क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज़ से यात्रा करने पर पेन से स्याही निकलती है। ए, वायुदाब में कमी के कारण, बी, वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या डी, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ए, वायुदाब में कमी के कारण। आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ए, वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ए, इसका सही आंसर होगा ए। आज की सीरीज का चौथा क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब ए, वायुमंडल दाब से अधिक होता है, बी, वायुमंडल दाब से कम होता है, सी, वायुमंडल दाब के बराबर होता है, या डी, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, वायुमंडल दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है। आज का पांचवा क्वेश्चन है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि ए, स्थिर तथा शांत होगा, बी, वर्षा युक्त होगा, सी, ठंडा होगा, या डी, तूफानी होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक नीचे गिर जाती है तो इसका संकेत होगा मौसम में ए, स्थिर तथा शांत होगा, बी, वर्षा युक्त होगा, सी, ठंडा होगा, या डी, तूफानी होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, तूफानी होगा। आज की सीरीज का छठा क्वेश्चन होगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि ए, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, या सी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या डी, कुकर के अंदर सहन धाराएँ उत्पन्न हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है।
आज की सीरीज का 7वां क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या डी वायु दाब घट जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी, वायु दाब घट जाता है। आज की सीरीज का 8वां क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन किस कारण से होता है? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सर्जन किस कारण से होता है? ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियो सक्रियता, या डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो इसका सही आंसर होगा ए नाभिकीय संलयन। आज की सीरीज का 9वां क्वेश्चन है, चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, या डी संचित ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा बी स्थितिक ऊर्जा। आज की सीरीज का 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? ए बहता हुआ जल, बी चली हुई गोली, सी चलता हथौड़ा, डी खिंचा हुआ धनुष। तो इसका सही आंसर होगा डी खिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। आज की सीरीज का 11वां क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ए दोगुनी हो जाती है, बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, डी 3 गुनी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका सही आंसर होगा बी चौगुनी हो जाती है। आज की सीरीज का 12वां क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, सी वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, या डी वह झुकता है ताकि वक्र कर को और तेजी से पार कर सके। इसका सही आंसर होगा बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। आज की सीरीज का 13वां क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में लगाया गया बल ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी उपकेंद्रीय बल, या डी बाह्य बल। तो इसका सही आंसर होगा ए अपकेंद्रीय बल। आज की सीरीज का 14वां क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी न भार और न ही द्रव्यमान बदलेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ भार लिख लेना, भार आएगा। आज की सीरीज का 15वां क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को
अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रही हो। सी, समान वेग से नीचे आ रही हो। या डी, समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका सही आंसर होगा ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होता है। आज की सीरीज का 16वां क्वेश्चन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ए, त्वरण के साथ ऊपर। बी, त्वरण के साथ नीचे। सी, समान गति के साथ ऊपर। डी, समान गति के साथ नीचे। तो इसका सही आंसर होगा बी, त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। आज की सीरीज का 17वां क्वेश्चन। लोलक की कालावधि होती है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सी, समय के ऊपर निर्भर करती है। डी, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आज की सीरीज का 18 क्वेश्चन होगा। लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? ए, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण। बी, कुंडली में घर्षण होने के कारण। सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इस इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। या डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, इसलिए गर्मियों में लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। आज की सीरीज का 19वां क्वेश्चन होगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। ए, 8% बढ़ जाएगा। बी, 2% बढ़ जाएगा। सी, 4% घट जाएगा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2% बढ़ जाएगा। आज की सीरीज का 20वां क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है? ए, सतही तनाव के कारण। बी, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण। सी, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। या डी, वर्षा जल की क्षयणता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ए, सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। आज की सीरीज का 21वां क्वेश्चन है। तेल दीप की बत्ती में तेल डैश एक कारण ऊपर चढ़ता है। ए, दाब अंतर। बी, कोशिका क्रिया। बी, कोशिका क्रिया। सी, गुरुत्वीय बल। डी, तेल की निम्न क्षयणता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा बी, कोशिका क्रिया के कारण तेल की बत्ती में से तेल ऊपर चढ़ता है। आज की सीरीज का 22वां क्वेश्चन है। क्षयणता की इकाई होती है। ए, पोआइज। बी, पास्कल। सी, पोआइजली। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, पोआइज। क्षयणता की इकाई पोआइज होती है। आज की सीरीज का 23वां क्वेश्चन है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है।
आज की सीरीज का 23वां क्वेश्चन उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पाश्चर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत संपादित किया था। आज की सीरीज का 24वां क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी अप्रगामी या डी विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही उत्तर होगा बी अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। आज की सीरीज का 25वां क्वेश्चन होगा जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिक ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा या डी विखंडन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा बी स्थितिक ऊर्जा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो रोज़ देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें।